योग्य पोषणाचा आवाज उठेल या लोक चळवळीमुळे माझा माझे देश बांधव देश रोशन देश रोशन सही पोषण सई पोषण देश रोशन 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 थँक्यू. सही पोषण देश रोशन 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 देश रोशन सही पोषण देश रोशन सही पोषण देश रोशन सही पोषण देश रोशन मैडम क्या कहेंगे, आज आंगनवाड़ी की तरफ से जो है चिताकेम इलाके में एक रैली निकाली जा रही है, क्या विषय में हम लोगों को किस तरीके से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? नमस्ते। पहले तो आप सभी को मैं धन्यवाद कहूँगी कि आज सबकी सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज जो सितंबर महीना चालू है, सितंबर महीने में सही पोषण देश रोशन ये अभियान हम चलाते हैं। इसके द्वारा हम लोग विविध विषय के ऊपर काम करते। आज हमारी रैली है, रैली के अलावा हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम करते। तो उसमें पहले आता है एनीमिया। आप देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लड़कियाँ हैं, बहुत सारे औरत हैं जिनको खून की कमी है। तो खून की कमी क्यों होती है, उसका प्रचार हम लोग हर घर घर जाकर ग्रो बेड के माध्यम से या हर एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग करते हैं। उनको क्या खाना चाहिए, खून बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाकर हर वक्त उनकी जांच करनी चाहिए, इस विषय में मार्गदर्शन करते। जब एक माता अगर उसके शरीर में खून की मात्रा सही है तो उसका आने वाला बच्चा भी सही रहेगा, उसका हर घर का सदस्य भी सही रहेगा। एनीमिया के बाद हम लोग ग्रोथ मॉनिटरिंग करते हैं। जो छोटे बच्चे होते पैदा होते 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे, उनका हर महीने हम लोग वजन करते। तो वो वजन सही से बढ़ रहा है कि नहीं, उसके बारे में हम लोग जानकारी हमारी माताओं को, हमारे सब जो पालक मित्र हैं उनको देते रहते। अगर बच्चों का वजन कम है तो उन्हें हम सलाह देते हैं, उनका न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखते हैं। अगर ज़्यादा ही कमज़ोर बच्चा है तो शताब्दी हॉस्पिटल में हम NRS सेंटर में भी भेजते और उनका पूरी तरह से ख्याल रखते। ये पूरे महीने में हम लोग जन जागृति करते हैं कि अगर किसी के घर में भी कमज़ोर बच्चा है, कमज़ोर माँ है, तो उन्हें बाहर लाए, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए। और जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच सकते, जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता है, वहाँ पे हमारे सेविका, हमारे मददनीश वहाँ पर पहुँचकर वो काम करते। तीसरा है कि अभी आपने सुना होगा कि झाड़ लगाना है, पेड़ लगाना है। तो सृष्टि जो हमारी, हम लोग ने कोरोना ने अनुभव किया है कि ऑक्सीजन न होने के कारण कितने सारे मरीज अपनी जान गंवा चुके। तो ये क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे है कि हमारी सृष्टि कमज़ोर होती जा रही है। क्यों कमज़ोर होती जा रही है कि जगह जगह सीमेंट के रास्ते, सीमेंट की बिल्डिंगें तैयार हो रही है और जो जंगल है वो नष्ट हो रहा है। तो हम ये थीम भी लेकर चल रहे हैं कि कम से कम एक परिवार में एक झाड़ तो लगना चाहिए। जितने भी माता है उनको हम लोग बोल रहे हैं कि अपने नाम से, अपने बच्चे के नाम से एक तो झाड़ लगाए, क्योंकि हमारा थीम है कि झाड़े लावा झाड़े लगवा। अगर पेड़ लगाएंगे तो ही हमें जीवन मिलेगा। इसलिए हम लोग ये थीम भी लेकर आज पूरे चिताकेम एरिया में या पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत भर में हमारी जन जागृति चालू है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का बहुत सारा उपयोग हमारे घरों में हो रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग हमारी पढ़ाई भी कर सकते हैं, या तो हमारे घर में जितने महिलाएं बैठे वो लोग कुछ ना कुछ यूट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, रील्स देखते। तो रील्स देखकर क्या होता है, कुछ नहीं। तो हम लोग महिलाओं को बताते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आपके हाथ में जो जो कौशल्य है उसका विकास करें। जैसे कि अगर किसी को सिलाई आ रही है तो हम लोग बताते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना अच्छा हो सकता है उसके ऊपर ध्यान दें।
और इसी तरह हम लोग महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सक्षम बनाने की कोशिश करती है और महिलाएं भी हमें बहुत सारा सहयोग करते हैं इसके लिए। अगर उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो आकर हमें बताते हैं। और वैशाली कांबळे मैडम ने अभी आपको ये सब बारे में बताया। उसके साथ ही हम लोग किशोरी मूली जो मेन हम लोग के भारत के आदर्श स्तंभ है, मतलब किशोरी लड़कियों के वजह से ही आगे की पीढ़ी कैसी हो सकती है, तो उनको हेमोग्लोबिन कम है, उनका वजन कैसा है, उनके आहार के बारे में हम लोग किशोरी लड़कियों को ज़्यादा मालूमात देते हैं। बाद में स्तनदा माता, गरोदर माता जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उन लोग को भी खाने पीने के बारे में, उनको हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन, वजन, उन लोग उसके बारे में भी उनको मालूमात देते हैं। फिर उनके बाद डिलीवरी के बाद तुरंत स्तनपान के बारे में उन लोगों को मालूमात देते हैं। बच्चों को जो जन्म लिया है वो बच्चों को वैक्सीन, स्तनपान, 6 महीना माँ का दूध ही कंपलसरी देना चाहिए। उसके बाद ऊपरी खाना चालू करना चाहिए। इसके बारे में भी हम लोग उन लोगों को एरिया में सब मालूमात देते हैं। ऊपरी खाना हम लोग के रैली का आज का जो ये है विषय है वो ऊपरी खाना। तो ऊपरी खाना मतलब 6 महीना सिर्फ माँ का दूध, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और बाद में 6 महीने के बाद ऊपर का खाना स्टार्ट करना चाहिए। तो खिचड़ी, दलिया या फिर ये पहले क्या बोलते थे कि सिर्फ पानी दो, दाल का पानी, इसका पानी, तो वो सब नहीं देना चाहिए। ऐसा थोड़ा गाढ़ा सा और ऐसा सॉफ्ट वाला खाना बच्चों लोग को खिलाना चाहिए। और घर का खाना, घर का ताज़ा और फ्रेश और घर में बनाया हुआ, बाहर का कुछ भी बच्चों लोग को देना नहीं चाहिए, ताकि उनका वज़न अच्छे से बढ़ सके, उनके माँ का और उनका सेहत अच्छा रह सके। इसके लिए घर में सभी लोगों को घर का ही खाना खाना चाहिए। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा जन जागृति करते हैं। मैडम, जैसे कि आपने बताया अभी कि आप लोग जो है लोगों को बताते हो, हाँ, समझाते हो, ये आप लोगों का ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ पर और क्या टाइमिंग होता है उसका? और आपसे अगर किसी महिला को अगर आपके क्लासेस में अगर आना है या अटेंड करना है आपकी क्लास, तो किस तरीके से मतलब वो आपके पास तक के पहुंच सकते हैं? हम लोग का आंगनवाड़ी का सेंटर है। हम लोग सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक हम लोग का टाइम है। हम 10:30 बजे से 1 या 1:15 बजे तक बच्चों लोग को पढ़ाते हैं। उनको आंगनवाड़ी में हम लोग बिठाकर उनका प्री स्कूल लेते हैं, उन लोग को एजुकेशन देते हैं। प्री स्कूल का मतलब स्कूल में जाने से पहले जो पढ़ाई होती है वो सब हम लोग उन लोग को सिखाते हैं। उसके बाद उनको हम लोग पोषक आहार भी देते हैं जो हम लोग को आता है बचत गट की तरफ से। बच्चों लोग को आहार भी देते हैं। और उसके बाद हम लोग को होम विजिट करते हैं, एरिया में जाके लोगों को रोज़ हर 5 घर में जाके होम विजिट करते हैं। जो भी कारण है, या गरोदर को मिलना है या लसीकरण के बारे में या फिर स्तनदा माता को, तो उन लोग को जाके हम लोग वो मालूमात देने का प्रयास करते हैं। मैडम, जिस तरीके से मैडम ने बताया कि हर घर में जाके वो महिलाओं को जो है समझाती है कि किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से पीना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, और भी स्कूल कॉलेजेस पढ़ती है, उन लोगों के लिए क्या मतलब आंगनबाड़ी की जो महिला है क्या कर रही है, उनके लिए मतलब क्या फैसिलिटीज़ और क्या क्या है? हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो उनके लिए हम लोग किशोरी वर्ग चलाते हैं। तो किशोरी के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग होते हैं, मतलब उनको उनके हेल्थ के बारे में होता है, उनके एजुकेशन के बारे में भी होता है। तो हेल्थ कैसे रखनी चाहिए, क्योंकि आज की किशोरी ये कल की माता होती है, तो उसकी तैयारी हम लोग अभी से करते हैं। तो 11 साल के ऊपर से लेकर 18 साल तक की सभी लड़की लोग को हम लोग किशोरी कहते हैं, और उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों देखते हैं। और उसके बाद आता है कि उनका एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे लड़कियां कि 10वीं के बाद अच्छे मार्क्स मिले हो तो भी वो लोग कॉलेज जाते नहीं है, तो कॉलेज नहीं जाते, फिर आगे पढ़ाई नहीं होती, जल्दी शादी हो जाती है। तो इसी तरह हम लोग उनको समझाते हैं, उनके मम्मी डैडी जो है उनको भी समझाते कि उनको उनकी पढ़ाई पूरी करो। हमारी एक थीम ये भी है कि पढ़ाई भी और पोषण भी और पढ़ाई भी, तो हमें पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी करनी बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह न्यूज़ में बता रहे कि आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो हम लोग हमारे किशोरी, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, उनको संरक्षण के लिए भी हम लोग जानकारी देते। जैसे छोटे बच्चे हैं तो गुड टच बैड टच क्या होता है उसकी जानकारी देते हैं। किशोरी लड़की लोग हैं तो उन्हें स्ट्रीट हैरेसमेंट है या कहीं भी हैरेसमेंट है तो वो आकर हमें
बेझिझक बता सकते हैं, उनको हम लोग वो सारी नॉलेज देते हैं। मैडम, ये अभी आप लोगों की रैली जो है चिटागंज इलाके में कहाँ पे मतलब जाने वाली है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है? आज हम शिवशंकर भक्त मंडल अमरनगर, ये जो सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल है, वहाँ से हम लोग रैली निकालेंगे। फिर बालाजी मंदिर रोड से लेकर बाजार का जो रोड है उससे लेकर 20 सेक्टर तक हम लोग जाने वाले। कम से कम 1 घंटा ये रैली रहेगी। आपसे एक ऐसा सवाल रहेगा कि छोटे बच्चे जो है जिनका आंगनवाड़ी में जो है एडमिशन होता है, कितने साल के बच्चों से लेके मतलब क्या एज लिमिट क्या है उनकी, और मतलब अगर किसी को अगर एडमिशन करवाना है अगर चिटागंज के कोई भी इलाके में, तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? हम लोग के आंगनवाड़ी में 3 to 6 इयर्स के बच्चों का एडमिशन होता है, तो उसके लिए मतलब हम लोग का एरिया दिया है, जो हर एक टीचर का हर एक अलग अलग आंगनवाड़ी रहता है, मतलब एरिया वाइज एक आंगनवाड़ी है। तो हम लोग के पास जो एरिया है तो उन लोगों के पूरा डिटेल है, फैमिली डिटेल्स है हम लोग के पास, और हम लोग को मालूम है कि ये घर में कितना साल का बच्चा है, वो स्टार्टिंग से ही मालूम रहता है ना। तो जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो उसके पहले से ही हम लोग उन लोग को बताते हैं कि अभी बच्चा 3 साल का हो जाएगा, आप इसको आंगनवाड़ी में भेजो। इसके लिए फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं है, और जाके एडमिशन लेने का भी कोई ये नहीं है कि बाबा एडमिशन लेना चाहिए। हम खुद जाके उन लोगों को बताते हैं कि अभी 3 साल का बच्चा होने आया, आप इनको आंगनवाड़ी में रोज़ भेजते जाओ करके। मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से आंगनवाड़ी की जो महिला है उन सबके लिए मतलब पूरे चिटागंज के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? कि यही कि बच्चे लोग को 3 साल के अंदर तो उन लोगों को पढ़ाई के बारे में ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके खेलने कूदने के दिन होते हैं। और 3 साल के बाद भी उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि बाबा उन लोगों ने ये पढ़ना ही चाहिए, इतना लिखना ही चाहिए। खेल में से उनको सीखना, यही उनका खेल में पढ़ाई, ऐसा उन लोगों को बताने का है मुझे, कि ज़्यादा बच्चों लोग को प्रेशर नहीं देना चाहिए कि तुमने इतना होमवर्क आज करना ही चाहिए इतना, क्योंकि 3 to 6 ईयर के ना जो प्राइवेट स्कूल में डालते हैं ना, तो उधर उन लोगों को पढ़ाई देते हैं, लिखने का वगैरह देते हैं ना, तो वो उसकी वजह से बच्चे लोग को ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। तो हम लोग के आंगनवाड़ी में वैसा नहीं रहता है, हम लोग का प्री स्कूल रहता है, खेल में पढ़ाई, बच्चों लोग की पढ़ाई भी है, लेकिन खेल में से उन लोगों की हम लोग पढ़ाई लेते हैं। आ जाओ। बच्चों को दो सही पोषण, देश से हटाओ कुपोषण, जोरदार बोला। बच्चों को दो सही पोषण, देश से हटाओ कुपोषण। बच्चों को दो सही पोषण, देश से हटाओ कुपोषण। बच्चों को दो सही पोषण, देश से हटाओ कुपोषण। बच्चों को दो सही पोषण, देश से हटाओ कुपोषण। बच्चों को दो सही पोषण, देश से हटाओ कुपोषण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सही पोषण, देश पोषण। आ जाओ, पीछे से सही आएगा। तंबाकू खाने की वजह से टोटल 50,000 मौतें होती हैं।